हेलो स्टूडेंट, कैसे रहे कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रही थी, तो कुछ स्टूडेंट कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं क्लास इसलिए नहीं ले रही थी कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था उस पर एनालिसिस कर रही थी कि वैसा ही न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो उसी एनालिसिस के आधार पर हमने देखा कि प्रकाश चैप्टर से प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक प्रवर्तन, लेंस, दर्पण, ये सब से क्वेश्चन पूछ रहा है और न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, जो कि दर्पण चैप्टर, प्रकाश चैप्टर से ही पूछ रहा है। तो आज हम कवर करेंगे दर्पण, गोलीय दर्पण को हम आज कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी गोलाकार तल से बनाया गया दर्पण होता है। हम फिगर से समझते हैं। यह गोलाकार है, तल है। अब इसको हम दो बराबर भागों में बांट लेंगे और दर्पण का जो हम कलई करेंगे वो हमेशा दाहिने साइड करेंगे और वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखेंगे। तो हम कलई कर देते हैं। ये जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। और ये जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उत्तल उसे उठा हुआ, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते किसको है दर्पण में। तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस गोलाकार तल का भाग होता है, उसी गोलाकार तल के भाग की त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। गोलाकार भाग का ये रेडियस होगा, तो इसी को गोलीय दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दर्पण में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से डिनोट करते हैं। तो हम आर को हटा देते हैं और इसका भी जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इधर होगा सी। अब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। इधर भी देख लेंगे, इसको ध्रुव कहेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य बिंदु को फोकस कहेंगे। यानी कि वह बिंदु जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल को दो बराबर भागों में बांटती है उसको फोकस कहते हैं। इसलिए तो होता है सी बराबर जो होता है एफ बराबर C/2 होता है। इधर भी हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि दर्पण में निगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। तो हमेशा दाहिना साइड जो होता है यह दर्पण है, समझेंगे। इधर दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। हमेशा दाएं साइड कलई करेंगे और इसका जो कर्वेचर होगा वो इधर होगा सी, इधर एफ और इधर पोल। तब इसका जो दाहिना साइड होगा, किसी भी चीज के दाहिने साइड हमेशा पॉजिटिव होता है
और बायां साइड हमेशा निगेटिव होता है। तब हम समझ जाएं कि ये निगेटिव है, तो इसका जो भी मटेरियल इधर कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस सब बायां साइड है, इसलिए अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव में होता है। वही हम उत्तल दर्पण को भी देख लेंगे। ये उत्तल दर्पण है, इसका जो भी होता है वो दायां साइड होता है, कर्वेचर, और ये फोकस और ये पोल। तो दाहिना साइड हमने बोला कि पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव में होता है। अवतल दर्पण निगेटिव में होता है और उत्तल दर्पण पॉजिटिव में होता है। अब हम बता देते हैं लिख के कि अब समझ गए आप लोग। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। मैं फिगर बना देती हूँ। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसके अंदर की ओर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे पोल। अवतल दर्पण है, इसको दाएं साइड कलई करेंगे, अंदर की ओर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस है और ये पोल। और ये अवतल दर्पण निगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में होता है। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है वो हम देखेंगे। चलिए एक चीज पे ध्यान देंगे जो छूट गया था हमसे। एक शब्द आता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब अपसारी, यानी कि उत्तल लेंस को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह जो आने वाली प्रकाश होती है, इस पे जब प्रकाश पड़ती है तो यह इस प्रकाश को चारों तरफ छितरा देती है। मतलब इसका जो उठा हुआ भाग है, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये चारों तरफ पसार देगा, यानी कि छितरा देगा। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो उभरा हुआ भाग है इससे ये पिछुल जाता है, यानी कि प्रकाश जो आने वाला होता है वो पिछुल जाता है, इसलिए इसको अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और अवतल दर्पण में जब प्रकाश पड़ती है, अवतल दर्पण पर प्रकाश पड़ती है तो यह प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे जो प्रकाश पड़ती है वो एक ही जगह पड़ती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण। क्लियर हो गया। अब हम देख लेंगे आवर्धन। आवर्धन का सूत्र देख लेंगे, फिर हम दर्पण सूत्र को देख लेंगे। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। बिंब यानी कि वस्तु की लंबाई, बराबर होता है v बटा u। v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है बिंब की दूरी।
और प्रतिबिंब की लंबाई को एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और बिंब की लंबाई को एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट का लंबाई। एच आई बटा एच ओ बराबर हो जाएगा भी बटा यू हो जाएगा। और आवर्धन में ये जो होता है m बराबर वो होता है माइनस भी बटा यू होता है। अब हम इसके बाद देख लेंगे दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि बिंब की 1/v को प्रतिबिंब की दूरी, और u बिंब की दूरी, और f फोकस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। मैंने पहले ही बता दिया था कि v बराबर क्या होता है, v प्रतिबिंब की दूरी और u बिंब की दूरी। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास को देते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। और इस सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।